भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माँ बाप के कदम छू लो, जन्नत छूने का एहसास होगा। तुम्हारी हथेलियों में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हों, तुम्हारी कुंडली में कितने भी ग्रह ऊंचे नीचे हों, मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा इससे, पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के पीछे भागने से। मैं कहता हूं रोज सुबह उठ के मां के चरण छू लिया करो, आड़ी टेढ़ी रेखाएं भी तुम्हें अच्छा फल देना प्रारंभ करेंगी और बुरे ग्रह भी तुम्हें अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। चरण छू, मां के चरण छू, मां की धूल चुला लगाओ, अपने माथे पर ध्यान रखना। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी से बड़ा कौन होता है? निवेदन है, माता पिता बहुत महान है। एक बात याद रखना, जब तक बाप होता है ना, हमें बाप का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता है जिंदगी भर उसका एहसास, मां का एहसास मां के रहते रहते नहीं होता है। जब मां दुनिया से विदा हो जाती है तब लगता है कि मां क्या होती है। जाने के बाद जिंदगी भर एहसास होता है। जिंदगी भर हम उसकी फोटो पर माला चढ़ाते हैं, जिंदगी भर कहते हैं मेरे पिता ऐसे थे, मेरी माता ऐसी थी। जीते जी तुमने कभी नहीं कहा। ध्यान रखना। नारायण कृष्ण शयनागार में शयन करते हैं, प्रातः काल उठे, रुक्मणी रोज एक दूध का गिलास रखती है, नारायण कृष्ण दूध पीकर सोते हैं। एक दिन रुक्मणी ने पूछा कि नारायण, पटरानी थी नारायण कृष्ण की रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सब पटरानियां थी। एक दिन रुक्मणी ने पूछा कि हे नारायण, हमेशा तुम मैया यशोदा के गीत गाते हो, हम भी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना, हमने तुम्हें अपना जीवन सौंप दिया, तुम्हारे भोजन का चिंतन करते हैं, तुम्हारे शरीर की चिंता करते हैं, तुम्हारे वस्त्रों को संवारते हैं। नारायण एक बात बता दो कि मुझ में और मैया यशोदा में क्या अंतर है? मैं 24 घंटे तुम्हारा ख्याल रखती हूं। नारायण कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी जब वक्त आएगा तो बताऊंगा, अभी नहीं। एक दिन की बात है, एक रात की बात है, सुबह उठे नारायण कृष्ण, उन्होंने कहा रुक्मणी, कल तुमने दूध का गिलास नहीं दिया। नारायण कैसे हो सकता है, मैं आपकी परछाई, आपकी अनुचरी, आपकी जीवन की सेविका, जन्म जन्म की सेविका, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं दूध का गिलास लाके ना रखूं? नारायण ने कहा फिर मैंने पिया क्यों नहीं दूध? बोले आप नींद में थे, सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि नारायण गहरी नींद में है, उठाना अच्छा नहीं है, अभी चल के देखो शयनागार में आज भी दूध का गिलास उस टेबल पर रखा हुआ है। नारायण ने देखा दूध रखा है, प्लेट से ढका है, रुक्मणी ने उठाया नहीं। रुक्मणी बोली मैं आपकी नींद भंग नहीं करना चाहती थी। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा कि रुक्मणी देख, तूने मुझसे एक दिन पूछा था कि मुझ में और तुझ मेरी मां में क्या अंतर है, रुक्मणी और यशोदा में क्या अंतर, बस यही अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैया यशोदा भी दूध का गिलास लाती, मैंने भी तो वही ड्यूटी निभाई है। बोले बस 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 रुक्मणी, अंतर इतना है कि तू दूध का गिलास रख के अपने महल में चली गई, और मेरी मां होती ना तो सारी रात गिलास लेके बैठी रहती कि जब तक कन्हैया उठकर दूध नहीं पिएगा मेरी मां सोती नहीं थी। पत्नी गिलास रख के जाती है, माता गिलास पकड़ के इंतजार करती है। ध्यान रखना, उठाती तो वो भी नहीं, लेकिन जागने का इंतजार करती। ये अंतर होता है एक मां के प्यार और पत्नी के प्यार में। ध्यान रखना, जमीन आसमान का कोई नहीं पा सकता, कितनी भी पत्नी आपकी अर्धांगिनी क्यों ना बन जाए। मुझे ये समझ नहीं आता है अध्यक्ष जी, पत्नी अर्धांगिनी कैसे होती है, समझ ही नहीं आता। कमलेश
तुम्हारी तो है ना? अच्छा, मां बीच में बैठी, बड़ी आफत है यार, रुकावट के लिए खेद है। ध्यान, पत्नी अर्धांगिनी कैसे हो जाती है? कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के देखना, पैर के नाखून से लेकर सिर तक के निर्माण में पत्नी का क्या रोल है? कोई रोल है? कब मिली वो? जब तुम पूरे बन गए। मां कब मिली? जब तुम्हारा बनना शुरू हुआ था। मैं कहता हूं पत्नी अर्धांगिनी नहीं होती है, मां हमारी अर्धांगिनी हुआ करती है। उसके अंग से हमारा निर्माण होता है, उसके रक्त से हमारा निर्माण होता है, उसके शरीर से हमारा शरीर बनता है। ना जाने पत्नी को क्यों अर्धांगिनी कह दिया। यदि पत्नी अर्धांगिनी है तो मां हमारी पूर्णांगिनी होना चाहिए। ध्यान रखना, उसने हमारे शरीर की रचना की है। आज तक तुमने सुना सलूमर वालों कि आदमी अपनी पत्नी जैसा लगता है? सुना क्या? लेकिन ये तो सुना होगा कि आदमी अपनी माँ के जैसा लगता है, अपने पिता के जैसा लगता है। कभी नहीं सुना होगा ये पत्नी जैसा लगता है। विचार करिए, सोचना है आपको। माँ बाप तुम्हारे शरीर को निर्माण करते हैं मेरे भाई। माँ बाप कितने भी क्रूर हो जाएं, माँ तो माँ होती है। ध्यान रखना, कितनी भी क्रूरता कर ले माँ बाप, फिर भी माँ बाप तो तो उस देश के रहने वाले लोग हैं। सुंदर मां नहीं, बदसूरत मां भी हो। बदसूरत तो छोड़ो, हमने तो भस्म लगाए, जिभ्या निकाले, काली कंकाली को भी मां कह करके बुलाया है। ध्यान रखना, कितना विकराल रूप है उसका, लेकिन हम उसे भी अपनी मां कह करके बुलाया करते हैं। हम भारत के लोग, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपने रिश्ते बना लेते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, भगवान महावीर से एक दिन माता त्रिशला ने पूछा कि वर्तमान लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, लोग कहते हैं कि तुम तीर्थंकर हो, लोग कहते हैं, मैंने जमाने से सुना है, देवलोक से सुना है कि तुम भगवान हो। मां कभी भगवान नहीं समझती थी ना। मां की नजरों में बेटा हमेशा, बेटे सच बताओ वर्धमान, क्या तुम भगवान हो? वर्धमान ने कहा कि मां, मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं। वर्धमान के उत्तर को जरा ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता कि मैं भगवान हूं, लेकिन मां, जिसके भाग्य में तेरे जैसे माता पिता लिखे हैं, एक दिन वो भगवान जरूर बन जाया करता है। त्रिशला जैसी माता और सिद्धार्थ जैसे पिता हो, वो औलाद एक दिन भगवान जरूर बनती है। एक दिन वो भगवान तीर्थंकर बन के दुनिया से विदा हो जाते। मां, एक बात ध्यान रखना, मैं सारी दुनिया की नजरों में भगवान होऊंगा, लेकिन जब भी कलयुग मुझे बुलाएगा, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो, तेरे लिए हमेशा बेटा रहूंगा, तेरे लिए हमेशा त्रिशला नंदन बन के रहूंगा। मां, मैं सारी दुनिया से नाते तोड़ सकता हूं, लेकिन जो नाता तुझसे जोड़ा है वो जिंदगी में कभी खत्म होने वाला। लोग मुझे त्रिशला नंदन कहकर बुलाएंगे, मैं दुनिया के लिए तीनों लोगों का नाथ हूं, लेकिन सिद्धार्थ का राज दुलारा वर्धमान हमेशा था, हमेशा है और हमेशा। भगवान को अपन कहते ना त्रिशला नंदन, जय महावीर प्रभु, बोलते हो कि नहीं आरती में, त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर। आज भी वो त्रिशला नंदन है, आज भी वो सिद्धार्थ का राज दुलारा है, आज भी वो अश्वसेन सुत है, आज भी देवकी नंदन है, और आज भी कौशल्या नंदन राम को बुलाया। ये भगवान दुनिया के लिए हो सकते हैं, माँ बाप के लिए तो ये आज भी उनके पुत्र बने हुए हैं। ध्यान रखना, एक बात बताऊं, पत्नी ना हो तो तुम
नाजायज नहीं कहलाओगे, ध्यान रखना। और माँ बाप ना हो, माँ बाप गलत काम कर ले तो तुम नाजायज औलाद कहलाओगे, ध्यान रखना। आज समाज में जो तुम जायज हो, आज समाज में जो इज्जत मिल रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने जिंदगी भर जो इज्जत कमाई है उससे तुम्हें जायज होने का हक प्राप्त हुआ है। तुमने क्या किया अपने जीवन? जायज औलाद माँ बाप से कहलाते हैं, पत्नी से जायज नाजायज नहीं होते हैं। मान्य आपसे निवेदन है, सब कुछ छोड़कर वो तुमको सब कुछ देते हैं। आपसे निवेदन है, समय निकालकर कभी माँ बाप की भी सुन लिया करो। औलाद से मेरा निवेदन है, बेटों से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, थोड़ा समय निकालो। बचपन में जब तुम दर्द होता था, तुम्हें पीड़ा होती थी ना, जब तुम बोल भी नहीं पाते थे, तब माँ तुम्हारी भाषा समझती थी। जब तुमसे बोलते नहीं बनता था, इलाज कराती थी, रात भर थपकियां देती थी, सुलाती थी। और आज तुमसे बोलते बनता, तुम माँ बाप से पूछ नहीं सकते हो कि माँ तू कैसी है? ध्यान रखना, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में 2-2 घंटे बर्बाद करने के लिए हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। माँ ने तो तुम्हें तब सुना है जब तुम्हें बोलते नहीं आता था। मान्यवर, आपसे कहता हूं मैं, यदि दुनिया से माँ बाप चले गए ना, दोबारा नहीं मिल। एक ऐसी माँ बाप, दौलत गई फिर आ जाएगी, ध्यान रखना। बीवी गई, बोलो बोलो रे, हाँ तैयारी बैठे तुम तो, हाँ गई तो दूसरी आ जाएगी, ऐसा खुश होके बोल रहे हो। पैसा गया फिर आ जाएगा, मकान गया फिर आ जाएगा, इज्जत गई फिर आ जाएगी, लेकिन माँ बाप गए तो फिर दोबारा लौट कर आने वाले नहीं। माँ बाप फिर नहीं लौटेंगे, माँ बाप गए तो फिर केवल उनकी यादें, उनका स्मरण रहेगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सब रिश्तों को जानकर ऐसा लगा कि माँ बाप से बना रिश्ता, निस्वार्थ रिश्ता दुनिया में कोई नहीं। जिसको देखो वो दगा देता है, दोस्त बनकर के सजा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है? वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ? मुफ्त में दुआएं तो माँ बाप से मिलती।